मेरे भाइयों, असल मकसद है इबादत। और दूसरी चीजें बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लौटते वक्त हमने जैकेट ले ली, साड़ी ले ली, लुंगी ले ली, कपड़ा खरीद लिया, ये जिम्नन है, मना नहीं है, अच्छा किया आपने ले लिया, लेकिन असल चीज क्या थी? मंत्री से मिलना। दूसरी चीजें जिम्नन है। ऐसी इस दुनिया में असल चीज है इबादत, दूसरी चीजें उसके साथ जिम्नन है जो की जाती हैं और की जानी चाहिए। और फिर नौकरी करना, अपने बीवी बच्चों के लिए कमाना, हलाल रिस्क तलाश करना, मेहनत करना और मजदूरी करना भी तो इबादत है। और खुद कुरान ने इस इबादत को जिक्र किया है, फैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब जुमे की नमाज अदा कर ली जाए तो हम मस्जिद में मत बैठो। क्यों बैठे हो? जब जुमे की नमाज पढ़ ली, पूरी हो गई, तो आप क्यों बैठे हो मस्जिद के अंदर? फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन में फैल जाओ। अल्लाह कह रहा है जमीन में फैल जाओ। अब बैठे वहीं बैठे हो मस्जिद में, जुमे की नमाज अदा हो गई, अब वहीं बैठे हो साहब, सुभान अल्लाह, असर भी हो गई, फिर बैठे हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मगरिब भी हो गई, फिर बैठे हो सुभान। अरे क्यों बैठे हो? अल्लाह तो कह रहा है कि फैज़ा क़ुज़ियतिस सलात, जब नमाज पूरी पढ़ ली जाए, फंतशिरू फिल अर्ज़, तो जमीन में फैल जाओ। और क्या करो? वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह ने जो रिज़्क़ उतारा है, जो रोजी उतारी है, उसको तलाश करो, उस रोजी को तलाश करो। मेरे भाइयों, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि रिज़्क़ हलाल कमाओ, रोजी को तलाश करो। तो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हलाल कमाने को भी इबादत से जोड़ दिया है। यानी नमाज पढ़ो, अल्लाह का हक अदा करो, और फिर नमाज के बाद आप रिज़्क़ हलाल कमाओ। बीवी के लिए, बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाना भी इबादत में शामिल है। मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया में बदअमनी की बहुत सी वजह लोग बताते हैं, लेकिन बदअमनी की असल वजह यह है कि हमने लोगों को अल्लाह की इबादत से दूर कर दिया है। दुनिया में बदअमनी क्यों है? आइए नजरिया बताते हैं। किसी फिलोसफर से पूछो, किसी फिलोसफर से पूछो दुनिया में बदअमनी क्यों है, वो कहेगा एटमी हथियार की वजह से। दुनिया में बदअमनी इसलिए है कि किसी मुल्क के पास हथियारों का खजाना है और किसी मुल्क के पास कुछ नहीं है। किसी के पास सारी चीजें हैं तो दूसरों को डरा कर रखता है। एक फिलोसफर से पूछो तो कहेगा कि दुनिया में बदअमनी इसलिए है कि कोई अमेरिका जैसा मुल्क अपने आप को पूरी दुनिया का सुपर पावर बनना चाहता है और पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है, और दूसरे मुल्क उससे इसलिए डरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसके पास बड़े खतरनाक हथियार हैं। इसलिए बदअमनी है दुनिया के अंदर, क्योंकि अमन और अमान और सुकून तब मिलेगा जब सब बराबर हो जाएं। किसी मुल्क के पास कोई हथियार ना हो, अमन और अमान कायम हो जाएगा। ये फिलोसफर का जवाब है। इसी दुनिया में कम्युनिस्ट से पूछो कि दुनिया में बदअमनी क्यों है, तो कम्युनिस्ट इसका जवाब देगा कि दुनिया में बदअमनी इसलिए है कि रिज़्क़ की, दौलत की सही तकसीम नहीं हुई है। अल्लाह ने किसी को बहुत अमीर बना दिया, किसी को बहुत गरीब कर दिया। दौलत को सही बांटा नहीं है, किसी को महल दे दिए बहुत बड़े बड़े और किसी को झोपड़ी तक नहीं दिए, बेचारा फुटपाथों पर सोता है, झोपड़पट्टियों में सोता है। किसी के पास ऐशो आराम के खजाने हैं और किसी के पास, बेचारे के पास सही और साफ शफाफ पानी पीने के लिए नहीं है। इसलिए दुनिया के अंदर बदअमनी है। अमीर गरीबों का खून चूसते चूसते और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब अमीरों की गुलामी करता करता और गरीब होता चला जा रहा है। इसलिए दुनिया में बदअमनी है क्योंकि दौलत की सही तकसीम नहीं हुई है। ये कम्युनिस्ट कहेगा। एक लीडर से पूछो, आजकल सरकारी लीडर, मौजूदा जमाने के नेता से पूछो, और नेता का जवाब कुछ अजीब ही रहता है। उससे पूछो कि दुनिया में बदअमनी क्यों है, चलो भारत में बदअमनी क्यों है, तो वो जवाब देगा कि जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए बढ़ती हुई आबादी, हमारे पास
गुर्बत है और बच्चे हमारे 6 हैं और 8 हैं। एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने की और पढ़ाना लिखाने की ताकत नहीं है, 4 और हमने पैदा कर लिए हैं। ये जनसंख्या बढ़ती हुई तादाद ये बदअमनी की वजह है। जो तादाद बढ़ती जा रही है ये बदअमनी की वजह है। लेकिन मैं कहता हूं ये तीनों जवाब गलत हैं। दुनिया में बदअमनी की वजह एटमी जखीरा नहीं है। दुनिया में बदअमनी की वजह दौलत की सही तकसीम का ना होना भी नहीं है। आप दौलत की सही तकसीम करके दिखा दो, सबको बराबर करके दिखाइए। आप नहीं कर सकते हैं आप, और कर भी देंगे। मान लीजिए सबको बराबर बराबर कर दिया जाए तो ये माइक कौन लगाता है यहां पर आज आपके यहां? जितना पैसा आपके पास है उतना पैसा हमारे पास भी, हम क्यों लगाएंगे माइक? आपका मकान हम क्यों बनाएंगे? जितनी दौलत आपके पास है उतनी दौलत हमारे पास भी, हम क्यों आपका घर बनाएंगे? हम क्यों मजदूरी करेंगे? हम क्यों रिक्शा चलाएंगे? जितना पैसा आपके पास है उतना पैसा हमारे पास है, हम क्यों रिक्शा चलाएंगे? दुनिया में जितना इंसान ट्रेन के ड्राइवर हो, बसों के ड्राइवर हो, हवाई जहाज के पायलट हो, ये सब नौकरियां क्यों करेंगे? जितना पैसा आपके पास है उतना पैसा हमारे पास है, हम क्यों ये काम करें? एक इंसान अपने घर और मकान को छोड़कर सऊदी, कुवैत और दुबई का सफर क्यों करेगा? जितना पैसा तुम्हारे पास है उतना पैसा हमारे पास, हम क्यों अपने बीवी बच्चे माँ बाप को छोड़कर हम सऊदिया और कुवैत और दुबई जाएं नौकरी करने के लिए? नहीं हो पाएगा। ये असल वजह नहीं है बदअमनी की। दुनिया में जो बदअमनी फैली हुई है उसकी असल वजह यह है कि हमने लोगों को उनके असल मकसद से दूर कर दिया है। और असल मकसद क्या है? इबादत। हमने लोगों को उनके असल काम में नहीं लगाया है, इसलिए बदअमनी फैली हुई है। एक स्कूल देख लीजिए, आपके यहाँ स्कूल तो खुले होंगे, आप स्कूल पर नजर डालिए। एक स्कूल सुबह 10 बजे खुलता है, 2 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। आपका बच्चा 10 बजे स्कूल जाता है, 2 बजे घर पे वापस आता है। आपका बच्चा 9:30 बजे स्कूल पहुंच गया। पहले रिक्शा आ गया, पहले बस का ड्राइवर आ गया, आपके बच्चे को ले गया। स्कूल लगने से पहले, क्लास लगने से पहले बच्चे एक मैदान में जमा हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। एक दूसरे को मार रहा है, कोई झूले पे झूल रहा है, कोई खिसकनी पे खिसक रहा है, कोई पार्क में है, कोई पकड़ा पकड़ी खेल रहा है। स्कूल में शोर हो रहा है, शराबा हो रहा है, कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि अभी बच्चे अपने असल काम में नहीं लगे हैं, इसलिए ये बदअमनी स्कूल के अंदर फैली हुई है। बदअमनी क्यों फैली? क्योंकि अभी बच्चे आजाद हैं, उनको आपने उनके असल मकसद से नहीं लगाया। बच्चे शोर करेंगे, हंगामा करेंगे, सब कुछ करेंगे, इसलिए नहीं कि वो भूखे हैं, इसलिए नहीं कि उनके ऊपर जुल्म हुआ है, बल्कि इसलिए कि उन बच्चों को अभी आपने उनके असल काम से नहीं लगाया। जैसे ही 10 बजते हैं, घंटी लगती है, पीरियड शुरू होता है, सारे बच्चे अपने अपने क्लासों में चले जाते हैं। आइए जरा इस मंजर को देखिए, सारे बच्चे अपने अपने क्लासों में चले जाते हैं, एकदम शोर शराबा बंद हो जाता है। वही बच्चे अब पढ़ने लगे। ए फॉर एप्पल, एप्पल मानी सेब, बी फॉर बर्ड, बर्ड मानी चिड़िया। वही बच्चे जो अभी शोर कर रहे थे, पीरियड लगते ही, घंटी लगते ही अपने अपने क्लासों में एकदम खामोश है, सन्नाटा छा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई है ही नहीं। बच्चों की हंगामा आ रही, बैक वक्त कैसे खत्म हो गई, एकदम सुकून कैसे पैदा हो गया, बदअमनी कैसे मिट गई, अशांति कैसे खत्म हो गई, सुकून कैसे स्कूल के अंदर हो गया। सुकून की असल वजह यह, आपने उन बच्चों को उनके असल काम में लगा दिया। आपने उन बच्चों को बता दिया कि पढ़ने के लिए आए हो, ये तुम्हारा असल मकसद है, लिहाजा पढ़ो। अब वही बच्चे अपने असल काम से लग गए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बर्ड, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। वही बच्चे अपने असल काम में लग गए। अमन और अमान और शांति पैदा हो गई। इस दुनिया में बदअमनी की वजह एटमी हथियारों का जखीरा नहीं है। इस दुनिया में बदअमनी की वजह लोगों की और इंसानों की बढ़ती हुई तादाद और जनसंख्या नहीं है। इस दुनिया में बदअमनी की वजह दौलत की सही तकसीम का ना होना नहीं है। इस दुनिया की बदअमनी की असल वजह यह है कि हमने लोगों
लोगों को, आवाम को और पब्लिक को उनके असल मकसद में नहीं लगाया है। इसको इनके असल काम में लगा दो कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम्हारा असल काम यह है कि इस दुनिया में तुम अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हो। अब जब ये इंसानियत अल्लाह की इबादत में लग जाएगी तो अमन व अमान पैदा हो जाएगा, सुकून पैदा हो जाएगा, शांति पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उनको असल काम से लगा दिया है। मेरे भाइयों, ये काम होना चाहिए हमारा और आपका कि हम लोगों को उनके असल काम से जोड़ दें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। असल मकसद ये है, हमने लोगों को असल काम से नहीं जोड़ा है। अब आइए मैं दो तीन चीजें आपके सामने रखता हूं। इबादत, एक है अब्द, एक है आबिद, एक है माबूद और एक है इबादत। इन चार चीजों को जहन में रखना। अब्द बंदा, आबिद बंदगी करने वाला, इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की जाए, और इबादत वो जिसके जरिए अल्लाह खुश होता है। ये चार चीजें। हम और आप सब कौन हैं? अल्लाह के बंदे, अब्द हैं। और हम जब बंदगी करते हैं तो कौन हो जाते हैं? आबिद। अभी हम कौन हैं? अब्द। अल्लाहु अकबर। अब हम कौन हो गए? आबिद, इबादत करने वाले। हम कौन हैं? अब्द। सहरी की, रोजे की नियत हमने कर ली कि आज हमें रोजा रखना। अब हम कौन हो गए? आबिद। ये रोजा हमने किसके लिए रखा है? अल्लाह के लिए। वो कौन है? माबूद, जिसकी इबादत की जाए। हम हैं अब्द। अल्लाहु अकबर। अब कौन हो गए? आबिद। और ये जो हम कर रहे हैं, उठना बैठना, सजदा रुकू, ये क्या है? इबादत। और ये नमाज, ये इबादत जिसके लिए की जा रही है वो कौन है? माबूद। अब्द के माना गुलाम, और इबादत जो हम कर रहे हैं वो है गुलामी। जिसके लिए कर रहे हैं वो है मालिक। इस फर्क को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम अल्लाह के अब्द हैं, गुलाम हैं, मुलाजिम नहीं है। अब्द में और मुलाजिम में फर्क होता है। मुलाजिम किसको कहते हैं? मसलन हम सरकारी नौकर हैं, किसी जगह पर हमारी सर्विस है, हम 9 बजे गए और 5 बजे वहां से छुट्टी हो गई हमारी। 5 बजे के बाद हम आपका काम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये मेरी मर्जी। आप जबरदस्ती हमसे काम नहीं करा सकते हो। मेरी बैंक में ड्यूटी है, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, है नहीं? मेरी बैंक में ड्यूटी है, बैंक 10 बजे खुलती है और 5 बजे बंद। हमें जॉब मिली है, सरकारी जॉब है। 10 बजे आप आइए बैंक और 5 बजे तक आपको रहना है। 10 बजे से 5 बजे तक हमारी ड्यूटी है। 5 बजे के बाद हम जा सकते हैं। 5 बजे के बाद हमसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकता है। अगर काम 5 बजे के बाद कराना चाहोगे तो ओवर टाइम आपको उसका पैसा हमें देना पड़ेगा। वो भी हमारी मर्जी के ऊपर, हम चाहेंगे तो करेंगे और चाहेंगे तो नहीं करेंगे। आप जबरदस्ती हमसे नहीं करा सकते हैं। इसको कहते हैं मुलाजिम, इसको कहते हैं सर्वेंट। लेकिन हम अल्लाह के मुलाजिम नहीं हैं, हम अल्लाह के सर्वेंट नहीं हैं, हम अल्लाह के गुलाम हैं, हम अल्लाह के अब्द हैं। हमें हर हाल में अल्लाह का हुक्म एनी टाइम मानना पड़ेगा। ये नहीं 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, हो गई इबादत, बस अब आप फ्री हो गए। नहीं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। पढ़िए कुरान की आयत। अल्लाह ने साफ तौर पे कह दिया, मेरे बंदो, आए मोमिनो, आए मुसलमानों, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम। आए मुसलमानों, हमने तुम्हारी जानों को और हमने तुम्हारे मालों को खरीद लिया है। अल्लाह ने क्या कहा? हमने खरीद लिया है, तुम्हारी जानों को भी और तुम्हारे मालों को भी। ये जान भी हमारी नहीं है और हमारे पास जो माल है वो भी हमारा
नहीं है। अल्लाह ने कहा हमने खरीद लिया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम, अल्लाह ने खरीद लिया है तुम्हारी जानों को और तुम्हारे मालों को। और इस जान और माल की कीमत उसने क्या दी है? हमें खरीदा है तो कुछ तो दिया होगा। कैसे खरीदा? फ्री में नहीं। अल्लाह ने कहा हमने तुम्हारे जानों को और तुम्हारे मालों को खरीदा है बिअन्न लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले। हमने बदले में क्या दिया है तुम्हें? जन्नत। तुम हमें अपनी जान दो, तुम हमें अपना माल दो, बदले में हमसे जन्नत लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम मेरे बंदे हो, एनी टाइम जब भी तुम्हारी जान की जरूरत पेश आएगी तुम्हें देना पड़ेगी। तुम भाग नहीं सकते हो, राह फरार अख्तियार नहीं कर सकते हो। अगर मैदान जिहाद में तुम्हें कूदना पड़े तो कूदना पड़ेगा, तुम पीठ दिखाकर नहीं भाग सकते हो। राह फरार इख्तियार करना कबीरा गुनाहों में शामिल है और हलाक कर देने वाले गुनाहों में शामिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज्तनिबुस सबअल मुबिकात, 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। और उन 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों में क्या है? वल फिरार मिनज़ ज़हफ, मैदान जंग से राह फरार अख्तियार करना भी है, जंग से भाग जाना है, पीठ दिखाना भी है। तो मेरे भाइयों इधर तवज्जो दीजिए, अब आपके समझ में आएगी हम अल्लाह के अब्द हैं, अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह के बंदे हैं, हम सर्वेंट नहीं हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नौकर नहीं हैं। जब चाहे तब इबादत करें और जब चाहे न करें, अल्लाह हमसे जबरदस्ती नहीं करवा सकता है। हम नौकर नहीं हैं, हम गुलाम हैं। और गुलाम वो होता है कि मालिक को जब भी जरूरत पड़े गुलाम को उठना पड़ता है। और पुराने जमाने में जब लोगों के खरीदो फरोख्त का मामला था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत ज़ैद थे, आप उनसे भी काम लिया करते थे। आपकी कुछ लौंडियां थी, खादिमा थी, आप उनसे जब चाहते काम लिया करते। न रात देखते न दिन देखते, जिस वक्त भी जरूरत पड़ेगी अपनी लौंडी से, अपने गुलाम से काम लिया जा सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी फरमाया आए मेरे बंदो, तुम मेरे बंदे हो, तुम मेरे गुलाम हो, हमें जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम्हें मना नहीं करना है। एक और चीज मैं बता दूं, बंदे का और अल्लाह का ताल्लुक बड़ा गहरा होता है। अब्द का और माबूद का ताल्लुक, आबिद का और माबूद का ताल्लुक बड़ा गहरा होता है। मालिक को हमेशा गुलाम बचाता है। आइए जरा हम आपको एक वाक़े की तरफ लेके चलना चाहते हैं। आपने सुना होगा महमूद एक बादशाह था और उसका गुलाम था अयाज, और ये दोस्ती इतनी पक्की थी गुलाम के साथ, महमूद की अपने गुलाम के साथ, कि दूसरे गुलामों को जलन होती थी कि बादशाह जो है महमूद इस गुलाम से अयाज से इतनी मोहब्बत क्यों करता है। मशहूर है जब मस्जिद में नमाज का वक्त होता था तो महमूद अपने साथ साथ अपने गुलाम अयाज को भी ले जाया करता था, और जब इमाम साहब नमाज पढ़ाते थे तो महमूद अयाज के बगल में अपने गुलाम के बगल में नमाज पढ़ता था। अल्लामा इकबाल ने इसी चीज को सामने रखते हुए कहा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। एक ही सफ में। एक बार सारे गुलामों ने बादशाह से शिकायत कर दी महमूद से कि आप सिर्फ एक ही गुलाम से ज्यादा मोहब्बत करते हो, दूसरों से नहीं। आखिर वजह क्या है? हम आपकी इतनी खिदमत करते हैं फिर भी आप हमें इतना प्यार नहीं देते हो जितना आप अयाज से मोहब्बत करते हो। तो महमूद को थोड़ा बुरा लगा और उसने कहा कि मुझे अपने गुलामों को ये बताना पड़ेगा कि मैं अयाज से क्यों मोहब्बत करता हूं, मुझे अपने गुलामों को बताना पड़ेगा कि मैं अयाज से क्यों मोहब्बत करता हूं। तो उसने कहा ये जानना चाहते हो कि मैं अयाज से क्यों मोहब्बत करता हूं और तुम लोगों से इतनी ज्यादा क्यों नहीं करता? कहा हाँ मुझे ये जानना है। उसने सारे गुलामों को बुलाया, जमा किया, तकरीबन 20 गुलाम, सबको लाइन से बिठा दिया और सबके हाथ में एक एक डायमंड का टुकड़ा दे दिया, डायमंड, हीरा। ये उठा बैठी करने लगे बच्चे लोग तो सामने से, एक एक हीरा दे दिया सबको।
एक 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 20 हीरे 20 गुलामों को दे दिए। उन गुलामों में अयाज भी है, सबको दे दिए एक एक हीरा। बादशाह ने पूछा, है मेरे खादिमों, है मेरे गुलामों, तुम्हारे हाथ में क्या है? सारे गुलामों ने कहा डायमंड, हीरा। का अच्छा, कितना कीमती है? अरे साहब इसकी कोई कीमत ही नहीं है, बहुत कीमती होता है ये डायमंड। बादशाह ने सबको एक एक हथौड़ा भी दे दिया, ऐसे ही पकड़ो लो हथौड़ा, सबको हथौड़ा दे दिया। सारे गुलाम सोच रहे अल्लाह, हीरा भी दे दिया, डायमंड और हथौड़ा भी, ये क्या करेगा बादशाह? थोड़ी देर के बाद बादशाह ने ऑर्डर दिया महमूद ने, आए मेरे गुलामों, हथौड़े से हीरा तोड़ दो। जो हीरा मैंने तुम्हें दिया है, ये हथौड़ा हीरे पे मार दो, हीरे को चकनाचूर कर दो, बिल्कुल सुरमा बना दो, मार दो। थोड़ा सा चौंके सारे गुलाम ऐसे, यार डायमंड है, मारे कि ना मारे, चौंक रहे। फिर सोचा बादशाह का हुक्म है, मार ही देता हूं। मार दिया सबने, हीरा टूट गया। 20 गुलामों ने हीरे पर हथौड़ा मार दिया। उन 20 गुलामों में अयाज भी शामिल था, उसने भी मार दिया, हीरा टूट गया। अब बादशाह ने एक एक करके सबको बुलाया, इधर आओ, हीरा क्यों तोड़ा? खुद ऑर्डर दिया था और अब क्या कह रहा है, हीरा क्यों तोड़ा? उसने कहा साहब आपका हुक्म था, मैंने तोड़ दिया। दूसरे से पूछा, ये तुमने क्यों तोड़ा? उसने कहा बादशाह साहब आपने कहा तोड़ दो, मैंने तोड़ दिया। तीसरे से पूछा तुमने क्यों तोड़ा? उसने भी जवाब दिया कि आपका हुक्म हीरे से बढ़कर नहीं था, आपका ऑर्डर था तोड़ने का, मैंने तोड़ दिया। आपकी नाफरमानी करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। सब ने यही जवाब दिया। अयाज की जब बारी आई, लास्ट में अयाज की बारी आई, अयाज को बुलाया, इधर आओ, हीरा तो तुमने भी तोड़ा है। जी तोड़ दिया। तुमने क्यों तोड़ा? तुमने क्यों तोड़ा? तो अयाज ने इसका जवाब कितना खूबसूरत दिया। अयाज ने कहा बादशाह सलामत, मेरे कानों ने आपका हुक्म सुना तोड़ दो, लेकिन मेरे दिमाग का कसूर था, मेरी अकल का कसूर था कि मैं आपके हुक्म को समझ ना सका, और मेरे नाकिस अकल ने, मेरी नाकिस खोपड़ी ने कहा तोड़ देना चाहिए। ये मेरे अकल का कसूर था कि मैं आपकी बात को समझ ना सका, आपके हुक्म को समझ ना सका, और मैंने हीरा तोड़ दिया। देखिए जवाब सबने दिया, जवाब अयाज ने भी दिया, सारे गुलामों ने जवाब ये दिया, आपका हुक्म था तोड़ दो, मैंने तोड़ दिया। आपके हुक्म से बढ़कर थोड़ी कोई चीज है। अयाज से पूछा तुमने क्यों तोड़ा? अयाज ने कहा मैंने इसलिए तोड़ दिया क्योंकि आपने हुक्म दिया, लेकिन मेरा दिमाग, मेरी खोपड़ी, मेरी अकल समझ नहीं सकी आप कहना क्या चाहते थे। ये मेरे अकल का कसूर है कि मैंने आपके हीरे को तोड़ दिया, ये मेरी अकल का कसूर है। महमूद ने कहा आए गुलामों, देखा मैं अयाज को क्यों चाहता हूं, अयाज से सबसे ज्यादा मोहब्बत क्यों करता हूं, अयाज को क्यों पसंद करता हूं। अब समझ में आया, मैंने तुम सबको ऑर्डर दिया था हीरा तोड़ने का, अयाज को भी हुक्म दिया था हीरा तोड़ने का, तुम सबने मेरा हुक्म माना, अयाज ने भी मेरा हुक्म माना। तुम सबसे पूछा हीरा क्यों तोड़ा, तुमने कहा आपका हुक्म था तोड़ दो, तोड़ दिया, आपका हुक्म था तोड़ दो तो इसलिए तोड़ दिया। लेकिन अयाज ने क्या कहा, ये मेरी अकल का कसूर था कि मैं समझ नहीं पाया, यानी उसने मेरे ऊपर आंच नहीं आने दी। हालांकि हुक्म मैंने ही दिया था, लेकिन उसने मेरे ऊपर आंच नहीं आने दी और बड़ी खूबसूरती के साथ मुझे बचा लिया, और उसने सारा कसूर अपनी अकल का अपने ऊपर ले लिया कि ये मेरी अकल का कसूर है। मेरे भाइयों, एक बंदे का ताल्लुक अपने रब के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जब वो कोई अच्छा काम करे तो कहे कि रब ने मुझे हिदायत दी, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, और जब वो कोई गलत काम करे और गुनाह की तरफ आगे बढ़े और उससे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो वो अल्लाह को दोष न दे, वो ये न कहे कि अल्लाह ने मुझे गुमराह कर दिया, वो ये न कहे कि अल्लाह ने मुझे बहका दिया, बल्कि वो ये कहे कि अल्लाह ने तो मुझे हिदायत ही दी थी, लेकिन शैतान ने मुझे रास्ते से बहका दिया, और शैतान के ऊपर इल्जाम लगा दे, मेरे ऊपर इल्जाम न लगाए, यानी अल्लाह के ऊपर नाम। जबकि हर खुतबे में हर मुकर्रिर पढ़ता है, हम और आप जितने सब पढ़ते हैं, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु
वमन युज़लिल फला हादी अला, अल्लाह जिसको हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। यह हदीस है, बुखारी के अंदर मौजूद है। हदीस में क्या है? अल्लाह जिसको हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। यानी हिदायत भी अल्लाह देता है और गुमराह भी अल्लाह ही करता है। लेकिन बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक ये होना चाहिए कि जब वो कोई अच्छा अमल करे तो कहे ये मेरे रब की तौफीक से है, ये मेरे रब की हिदायत से है, और जब वो कोई गलत काम करे तो ये कहे कि इसमें शैतान का कसूर है, शैतान ने हमको बहका दिया, शैतान ने हमसे ये गलत काम करा दिया। मेरे प्यारे साथियों, वो अपने रब के ऊपर इल्जाम न लगने दे। ये एक अब्द का ताल्लुक, आबिद का ताल्लुक माबूद से होना चाहिए। अभी अब्द और इबादत ही बता रहा हूं मैं आपको। ये ताल्लुक होना चाहिए बंदे का अल्लाह से कि वो अच्छे काम की निस्बत तो अल्लाह की तरफ करे, लेकिन गलत और बुरे और घटिया और रजील काम की निस्बत वो शैतान की तरफ करे। अपने अल्लाह पर आंच ना आने दे, अपने रब पर आंच ना आने दे।